14.1 परिचय। आज की बदलती दुनिया में बहुसंस्कृतिवाद एक आम सामाजिक वास्तविकता बन गई है। विविध समाजों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों ने एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य विकसित किया है, जिसे शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद के रूप में जाना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों और बहुसांस्कृतिक समाज वाले कई अन्य देशों ने इन दृष्टिकोणों को अपनी शिक्षा प्रणालियों में शामिल किया है। इस खंड में हम बहुसांस्कृतिक समाज के अर्थ और पहलुओं का पता लगाते हैं। हम बहुसंस्कृतिवाद के लिए आवश्यक दृष्टिकोण, जैसे कि आत्मसात, सांस्कृतिक बहुलवाद, पिघलने वाले बर्तन की अवधारणा, सांस्कृतिक पसंद की विचारधारा और बहुत कुछ पर गहराई से विचार करते हैं। बहुसांस्कृतिक समाजों को विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। इन समाजों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए हम इस इकाई में बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लक्ष्यों और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त हम ऑस्ट्रेलिया से बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक केस अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इस इकाई का उद्देश्य बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उभरते आयामों, लक्ष्यों, रणनीतियों और प्रथाओं को समझने में आपकी मदद करना है। 14.2 संस्कृति, समाज और बहुसंस्कृतिवाद। इससे पहले कि हम बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर गहराई से चर्चा करें, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज को समझना। स्नातक स्तर पर आपने संभवतः संस्कृति की अवधारणाओं और विभिन्न तत्वों का विस्तार से पता लगाया होगा। आइए संक्षेप में संस्कृति पर दोबारा गौर करें। रोजमर्रा के संदर्भ में संस्कृति को अक्सर सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। कुछ व्यक्तियों या समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक सुसंस्कृत माना जाता है। यह धारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक समूहों को एक पदानुक्रमित क्रम में रखती है और भीतर से संस्कृति के कई पहलुओं को नजरअंदाज कर देती है। समाजशास्त्रीय रूप से हम में से प्रत्येक को एक व्यक्ति के रूप में और एक संस्कृति के भीतर एक समूह के सदस्य के रूप में समझना आवश्यक है। संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कोई स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ या निम्न नहीं होती। एक समूह के सदस्यों के रूप में हम में से प्रत्येक की एक संस्कृति होती है। हमारे लिए संस्कृति में साझा मूल्य, मानदंड, व्यवहार पैटर्न, रीति रिवाज, परंपराएं, कला, संगीत, कलाकृतियां और बहुत कुछ शामिल है, जो समाज के सदस्यों के रूप में विरासत में मिला है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये साझा तत्व मूल्य, परंपराएं, मानदंड, रीति रिवाज, कला, संगीत, कलाकृतियां, व्यवहार आदि स्थिर नहीं है। इसके बजाय वे अन्य संस्कृतियों के साथ बातचीत और संचरण और विरासत की प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन से गुजरते हैं। बॉक्स 14.1 संस्कृति क्या है? संस्कृति समाज में किसी समूह की जीवन शैली या पोषित विश्व दृष्टिकोण है। ई.बी. के अनुसार, टाइलर के अनुसार, संस्कृति अपने नृवंश विज्ञान अर्थ में एक जटिल समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल है। यूनेस्को संस्कृति को समाज या सामाजिक समूह की विशिष्ट आध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक और भावनात्मक विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित करता है। इसमें कला और साहित्य के अलावा जीवन शैली, एक साथ रहने के तरीके, मूल्य प्रणाली, परंपराएं और विश्वास शामिल है। किसी समूह के अस्तित्व और कामकाज के लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्य व्यवहार के सांस्कृतिक पैटर्न वाले तरीकों को स्वीकार करें। संस्कृति स्थितियां,
पूर्वानुमान और समूह के सदस्यों के व्यवहार को व्यक्तिपरक अर्थ देती है। मनुष्य को विभिन्न मनोवैज्ञानिक और जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है, और संस्कृति यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि ये जरूरतें कैसे पूरी होती है। संस्कृति एक समूह के व्यवहार पैटर्न को दूसरों से विशिष्ट और भिन्न बनाती है। हालांकि इन मतभेदों को विरोधाभासी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसके बजाय तेजी से बदलते संचार समाज में उन्हें सांस्कृतिक समृद्धि की बहुवचन अभिव्यक्तियां माना जा सकता है। कई समाजों में अलग अलग समूह होते हैं जिन्हें उपसंस्कृति के रूप में जाना जाता है, जो बड़े समाजों के भीतर नस्लीय, जातीय, भाषाई, वर्ग, व्यावसायिक, लिंग और धार्मिक रुझानों में अंतर के आधार पर पहचाने जाते हैं। बड़े समाजों में विभिन्न उपसंस्कृतियां अपने विशाल भूगोल के कारण सहअस्तित्व में रहती है। इसके अतिरिक्त जब आप्रवासी समूह आते हैं तो नई उपसंस्कृतियां पेश की जाती है। लंबे इतिहास वाले समाजों में विभिन्न उपसंस्कृतियों की विविध परंपराओं से बुने हुए सामाजिक ताने बाने होते हैं। अब आइए बहुसांस्कृतिक समाजों का अन्वेषण करें। बॉक्स 14.2 अप्रवासी समूहों और उनकी संस्कृतियों से निपटते समय राष्ट्र-राज्यों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मोनोकल्चरलिज्म यूरोप में संस्कृति का राष्ट्रवाद से गहरा संबंध है, इसलिए सरकार का लक्ष्य आप्रवासियों को आत्मसात करना है। मेल्टिंग पॉट संयुक्त राज्य अमेरिका में पारंपरिक दृष्टिकोण एक मेल्टिंग पॉट का है, जहां सभी आप्रवासी संस्कृतियां राज्य के हस्तक्षेप के बिना मिश्रित होती है। बहुसंस्कृतिवाद यह नीति आप्रवासियों और अन्य लोगों को अपनी संस्कृतियों को संरक्षित करने, एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के शांतिपूर्ण संपर्क को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। राष्ट्र राज्य आप्रवासी संस्कृतियों को कैसे संभालते हैं, यह स्पष्ट रूप से एक दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठता है। मेजबान संस्कृति विदेशीपन से अंतर का स्तर, आप्रवासियों की संख्या, निवासी आबादी का दृष्टिकोण, सरकारी नीतियां और उनकी प्रभावशीलता सभी प्रभावों के बारे में सामान्यीकरण करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। मुख्यधारा की आबादी का रवैया और सांस्कृतिक समूहों के बीच संचार भी परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समाज के भीतर संस्कृतियों का अध्ययन करना जटिल है, जिसके लिए कई चरों पर विचार करने के लिए शोध की आवश्यकता होती है। बहुसांस्कृतिक समाज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय उदार लोकतंत्रों और बहुसंस्कृतिवाद की सफलता से परिभाषित किया गया है। एक तरफ लोग दमनकारी शासन, धार्मिक प्रभुत्व और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दूसरी ओर इन समाजों के भीतर विविध पहचानों को अभिव्यक्ति मिली है। काले नागरिक अधिकारों, छात्रों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों और स्वदेशी लोगों की वकालत करने वाले आंदोलनों ने विभिन्न रूप लेकर बहुसंस्कृतिवाद के उदय में योगदान दिया है। एक बहुसांस्कृतिक समाज एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है, जिसमें इन समाजों में बड़ी संख्या में लोगों का आप्रवासन शामिल होता है। इससे सभी सदस्यों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं का आदान प्रदान होता है। विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान एक बहुसांस्कृतिक समाज की नींव बनते हैं। किसी भी समाज के समान बहुसांस्कृतिक समाजों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के समूह होते हैं। इन हाशिए पर रहने वाले समूहों के पास प्रगति के लिए विकल्पों और अवसरों का अभाव है, जिससे कभी-कभी विपक्षी उपसंस्कृति भी बन जाती है। समय के साथ ये समूह बहुसांस्कृतिक परिवेश में अपनी सांस्कृतिक पहचान और समान अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं।
उदाहरण के लिए, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने सांस्कृतिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज सभी जातीय और धार्मिक समूहों को अपने विचार व्यक्त करने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक अधिकारों का दावा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इनमें से कई सांस्कृतिक पहचानें समावेशी हैं और मौजूदा सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। उदाहरण के लिए, प्रवासी समूहों में विभिन्न नस्लीय, जातीय, धार्मिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि ये बहुसांस्कृतिक पहचान स्थानीय संदर्भों में निहित है, फिर भी उनके अक्सर व्यापक, यहाँ तक कि वैश्विक संबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में अश्वेत महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन नेटवर्क के माध्यम से विश्व स्तर पर जुड़ी हुई है। चिंतन और कार्रवाई 14.1। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति के कुछ तत्वों पर चर्चा करें जिनका उपयोग शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। शीर्षक: संस्कृति को समझना और शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद में इसकी भूमिका। परिचय: संस्कृति एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो समाज को आकार देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 14.1 का काम सौंपा गया है, मैं संस्कृति के अर्थ में गहराई से उतरता हूँ और शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद के परिप्रेक्ष्य से इसकी प्रासंगिकता का पता लगाता हूँ। संस्कृति को परिभाषित करना। संस्कृति को मोटे तौर पर मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों, व्यवहारों और कलाकृतियों के साझा सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों के एक विशेष समूह की विशेषता रखते हैं। इसमें वे तरीके शामिल हैं जिनसे समुदाय के भीतर व्यक्ति खुद को अभिव्यक्त करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। संस्कृति राष्ट्रीयता या जातीयता तक सीमित नहीं है, यह विभिन्न उपसंस्कृतियों जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों तक फैला हुआ है जो समाज के भीतर विविधता में योगदान देता है। संस्कृति के तत्व। भाषा। भाषा संस्कृति का एक मूलभूत पहलू है जो संचार के साधन और सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को प्रसारित करने के साधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषावाद शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह समावेशिता को बढ़ावा देता है और सीखने के माहौल में भाषाई विविधता को पहचानता है। धर्म। धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को विविध धार्मिक दृष्टिकोणों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना चाहिए। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जहां छात्र बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के विभिन्न धर्मों के बारे में सीख सकें। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य व्यवहार को आकार देते हैं और व्यक्तियों को उनकी बातचीत में मार्गदर्शन करते हैं। विविध मानदंडों और मूल्यों को समझना और उनकी सराहना करना अधिक समावेशी शैक्षिक सेटिंग में योगदान देता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक कलाकृतियाँ। कला, संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अन्य रूप किसी समाज की पहचान की मूर्त अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम में विविध सांस्कृतिक कलाकृतियों को एकीकृत करने से छात्रों का विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचय बढ़ता है, जिससे दुनिया की अधिक व्यापक समझ विकसित होती है। सांस्कृतिक प्रथाएं और अनुष्ठान। अनुष्ठान और प्रथाएं, चाहे वे उत्सवों, समारोहों या दैनिक जीवन से संबंधित हो, संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं।
इन प्रथाओं को पहचानने और शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करने से छात्रों को एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव मिल सकता है और विविधता के प्रति उनकी सराहना गहरी हो सकती है। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद का तात्पर्य सीखने के माहौल में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की स्वीकार्यता, मान्यता और समावेश से है। इसका उद्देश्य एक ऐसा पाठ्यक्रम और माहौल बनाना है जो छात्र निकाय की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रतिबिंबित करे, एक समावेशी शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा दे। संस्कृति के कई तत्व बहुसांस्कृतिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करते हैं। पाठ्यचर्या विविधीकरण। पाठ्यक्रम में विविध प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री पेश करने से छात्रों को दुनिया की अधिक व्यापक समझ हासिल करने में मदद मिलती है। इसमें साहित्य, ऐतिहासिक आख्यान, वैज्ञानिक योगदान और विभिन्न संस्कृतियों की कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल है। समावेशी शिक्षण प्रथाएं। समावेशी कक्षा वातावरण बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने वाली शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विविध उदाहरणों और केस अध्ययनों को शामिल करना और सांस्कृतिक मतभेदों के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना अधिक समावेशी शैक्षिक अनुभव में योगदान देता है। सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण। शिक्षकों को विविध संस्कृतियों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण से गुजरना होगा। यह प्रशिक्षण उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक समावेशी और सम्मानजनक सीखने का माहौल बनाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है। अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों के बीच खुले और सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहित करती है, सांस्कृतिक सीमाओं के पार संचार को बढ़ावा देती है। यह विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और अधिक समृद्ध शैक्षिक अनुभव में योगदान देता है। औचित्य। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद कई कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले, यह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराकर एक वैश्वीकृत दुनिया के लिए तैयार करता है। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में व्यक्तियों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समझ के साथ विविध वातावरणों में नेविगेट करने की आवश्यकता है। दूसरे, बहुसांस्कृतिक शिक्षा ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शैक्षिक अवसर सभी के लिए सुलभ हो। इसके अलावा एक बहुसांस्कृतिक शैक्षिक दृष्टिकोण छात्रों को कार्यबल के लिए तैयार करता है, जहां उन्हें विविध सहयोगियों, ग्राहकों और सहयोगियों का सामना करने की संभावना होती है। आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक क्षमता एक मूल्यवान कौशल है जो विभिन्न व्यावसायिक सेटिंग्स में संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान को बढ़ाती है। निष्कर्षतः, संस्कृति को समझना मानव विविधता की समृद्धि की सराहना करने के लिए मौलिक है। भाषा और धर्म से लेकर सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं तक प्रत्येक तत्व मानव अनुभव की रूपरेखा में योगदान देता है। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने से न केवल सीखने का अनुभव समृद्ध होता है, बल्कि छात्रों को विविधता की विशेषता वाली दुनिया में नेविगेट करने के लिए भी तैयार किया जाता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं एक समावेशी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने, शैक्षिक ढांचे में संस्कृति के इन तत्वों को शामिल करने के महत्व को पहचानता हूँ। 14.3 बहुसांस्कृतिक शिक्षा में सांस्कृतिक विविधताएं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक विविधताओं को एक अनोखे तरीके से देखती है। आइए देखें कि यह दृष्टिकोण शिक्षा में सांस्कृतिक विविधताओं को कैसे देखता है। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद स्वीकार करता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी एक संस्कृति का हिस्सा है, जो विशिष्ट व्यवहार, जीवन शैली,
पहचान, भावनाओं और विचारों को आकार देता है। किसी भी संस्कृति को दूसरों से बेहतर या बदतर नहीं माना जाता है। हालांकि चूंकि संस्कृति इस बात पर प्रभाव डालती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, लोग कभी-कभी सोच सकते हैं कि उनकी संस्कृति श्रेष्ठ है, जिससे वास्तविकता को समझने के लिए अन्य संस्कृतियों को समान रूप से मान्य विकल्प के रूप में देखने में चुनौती पैदा होती है। यह जातीयतावाद में योगदान दे सकता है। जातीयतावाद पर काबू पाने में अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना और एक से अधिक सांस्कृतिक समूहों में आराम से कार्य करना सीखना शामिल है। बहुसांस्कृतिक समाज में इन सीमाओं पर काबू पाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक संस्कृति के कई पहलू अन्य संस्कृतियों के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। संस्कृति सीखी और साझा की जाने वाली चीज है। समाज में कैसे व्यवहार करना है, यह सीखने के लिए संस्कृतिकरण और समाजीकरण जैसी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, और बहुसांस्कृतिक शिक्षा इन सीखने और साझा करने की प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। संस्कृति विभिन्न पर्यावरणीय और तकनीकी स्थितियों के अनुकूल विकसित एक अनुकूलन है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा अनुकूलन की इस प्रक्रिया को एकीकृत करती है। संस्कृति और इसकी प्रथाओं में समाज में तकनीकी और संचार व्यवस्था में बदलाव के साथ बदलाव आते हैं। पूरे इतिहास में मानव समाज आपस में जुड़े हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों को उनकी अपनी शर्तों पर समझना आवश्यक हो गया, न कि केवल अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से। विविधतापूर्ण समाज में किसी को भी दूसरे को सांस्कृतिक रूप से हीन नहीं समझना चाहिए। इससे अन्य संस्कृतियों को सीखने और अनुभव करने, दूसरी संस्कृति का हिस्सा बनने की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और दुनिया को उस नजरिए से देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब मनुष्य में बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने, सहज महसूस करने और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होती है। विद्वानों का सुझाव है कि एक बहुसांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को उनकी सांस्कृतिक दक्षताओं का विस्तार करने में सहायता कर सकता है, जिससे वे उन संस्कृतियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं जिनसे वे संबंधित नहीं हैं। जैसा कि हमने बहुसांस्कृतिक शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता के महत्व का पता लगाया है, आइए निम्नलिखित अनुभाग में बहुसांस्कृतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आयामों पर प्रकाश डालें। 14.4 बहुसांस्कृतिक शिक्षा के आयाम। शैक्षणिक संस्थान वे स्थान है जहां विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ आते हैं। तेजी से बदलते समाज में नस्ल, धर्म और जातीयता के माध्यम से व्यक्तिगत विविधताएं शिक्षकों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा करती है। उन्हें एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता है जो राज्य और समाज के व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों के साथ स्थानीय समुदायों के विशिष्ट दृष्टिकोण को जोड़ती हो। यह दृष्टिकोण छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में कई समानताएं हैं। हर कोई एक दूसरे की संस्कृतियों से सीखना चाहता है और सीख सकता है। मूल्यों, विचारों, मानदंडों का आदान प्रदान करने की इच्छा है और परंपराएं। और विभिन्न संस्कृतियों के साथ बातचीत समाज में विविध सहअस्तित्व के लिए सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को एक शैक्षिक रणनीति के रूप में देखा जाता है, जहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को कक्षा निर्देश और स्कूल के माहौल को विकसित करने के लिए सकारात्मक और आवश्यक माना जाता है। इसका उद्देश्य औपचारिक स्कूल सेटिंग में संस्कृति, सांस्कृतिक बहुलवाद और समानता की अवधारणाओं को शामिल करना है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में सांस्कृतिक विविधताओं को मूल्यवान संसाधन माना जाता है।
बहुसांस्कृतिक शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य भी शामिल है। क्रिस्टीन बेनेट 1990 के अनुसार बहुसांस्कृतिक शिक्षा शिक्षण और सीखने का एक तरीका है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। इसका लक्ष्य उन समाजों में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना है जो सांस्कृतिक रूप से विविध हैं और विश्व स्तर पर परस्पर जुड़े हुए हैं। बेनेट सांस्कृतिक बहुलवाद को विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच निष्पक्षता और पारस्परिक सम्मान द्वारा चिन्हित एक आदर्श सामाजिक स्थिति के रूप में देखते हैं। आत्मसातीकरण या मेल्टिंग पॉट अवधारणाओं के विपरीत, जहां जातीय अल्पसंख्यकों से अपनी परंपराओं को त्यागने और मेजबान समाज या प्रमुख संस्कृति में आत्मसात होने की उम्मीद की जाती है, एक बहुलवादी समाज जातीय समूहों के सदस्यों को अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने की अनुमति देता है जब तक कि वे शांतिपूर्ण के लिए आवश्यक प्रथाओं के साथ संरेखित होते हैं। बड़े समाज के साथ सहअस्तित्व 1990 एल बेनेट बहुसांस्कृतिक शिक्षा के 4 विशिष्ट, कभी-कभी अतिव्यापी पहलुओं की पहचान करते हैं। यह एक आंदोलन, एक पाठ्यक्रम, एक प्रक्रिया और एक प्रतिबद्धता है। आइए इन पहलुओं को और जानें। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य जातीय, सामाजिक, लिंग या वर्ग पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। लक्ष्य समग्र शिक्षण वातावरण को बदलना है। शिक्षा प्रणाली एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाती है जो समावेशी और बहुसांस्कृतिक है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का यह दृष्टिकोण लोगों को सांस्कृतिक मतभेदों, इतिहास और राष्ट्रों और सभ्यताओं में विभिन्न जातीय समूहों के योगदान के बारे में ज्ञान और समझ हासिल करने में मदद करता है। यह विभिन्न जातीयताओं और वैश्विक स्तर के दृष्टिकोणों को मिश्रित करने का भी प्रयास करता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जहां व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान का सम्मान करते हुए अपनी धारणाओं, मूल्यांकनों, विश्वासों और कार्यों में बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें उचित ज्ञान और कौशल विकसित करके नस्लवाद और भेदभाव के अन्य रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता शामिल है। लोकतंत्र में बहुसांस्कृतिक समाज के विचार को सदैव महत्व दिया गया है। अब यह माना जाता है कि हमारी वैश्वीकृत दुनिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा अकादमिक उत्कृष्टता, बहुजातीय समाजों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने, विश्व स्तर पर परस्पर निर्भरता को संबोधित करने और समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बेनेट 1990 11 से 17। चिंतन और क्रिया 14.2। बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करें। क्या आपको लगता है कि समकालीन समाज में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? क्यों? चिंतन और कार्रवाई 14.2। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के महत्व का अनावरण। भारत के एक प्रतिष्ठित मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकित एक छात्र के रूप में मैं खुद को प्रतिबिंब और कार्रवाई 14.2 के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में गहराई से जाने का काम करता हुआ पाता हूँ। इस कार्य में मुझे बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की जांच करने और इससे भी महत्वपूर्ण बात, समकालीन समाज में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व का पता लगाने के लिए बुलाया गया है। यह अन्वेषण केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे समाज के विविध ताने बाने और शिक्षा पर इसके प्रभाव को समझने और सराहने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस चिंतनशील विश्लेषण के माध्यम से मेरा उद्देश्य बहुसांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को उचित ठहराना है, समावेशिता, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता पर जोर देना है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को परिभाषित करना।
बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले बहुसंस्कृतिवाद के सार को समझना अनिवार्य है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों, अनुभवों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हुए कक्षा और उसके बाहर विविधता को पहचानता है और महत्व देता है। यह पारंपरिक पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर ऐसी सामग्री और शिक्षण विधियों को शामिल करता है जो समाज में मौजूद विविधता को दर्शाती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा सेटिंग में शिक्षक एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जो मतभेदों का सम्मान करता है और उनका जश्न मनाता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। समावेशी पाठ्यक्रम। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक मूलभूत पहलू एक समावेशी पाठ्यक्रम का समावेश है। इसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इतिहास और योगदान की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में विविधता लाना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र स्वयं को शैक्षिक सामग्रियों में प्रतिबिंबित होते हुए देखें और विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक सक्षमता। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच समान रूप से सांस्कृतिक क्षमता विकसित करना है। सांस्कृतिक क्षमता में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को समझने, सराहना करने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता शामिल है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सक्रिय जुड़ाव और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए केवल सहिष्णुता से परे है। आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र। आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र बहुसांस्कृतिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है जो छात्रों को सामाजिक मानदंडों, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की आलोचनात्मक जांच करने और उन पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को कई दृष्टिकोणों के माध्यम से जानकारी का विश्लेषण करने, महत्वपूर्ण सोच कौशल और जटिल मुद्दों की गहरी समझ को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। समानता और सामाजिक न्याय। बहुसांस्कृतिक शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में गहराई से निहित है। यह सभी छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सीखने और सफल होने के समान अवसर प्रदान करके शिक्षा में ऐतिहासिक और प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने और सुधारने का प्रयास करता है। अंतर संस्कृति संचार। हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में संस्कृतियों के बीच प्रभावी संचार आवश्यक है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा अंतरसांस्कृतिक संचार कौशल के विकास पर जोर देती है, जो छात्रों को विविध सामाजिक संदर्भों में नेविगेट करने, विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ सहयोग करने और वैश्विक समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो छात्रों द्वारा कक्षा में लाई जाने वाली सांस्कृतिक शक्तियों और संपत्तियों को पहचानता है। शिक्षक अपने छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अपनाते हैं, जिससे सीखने का अनुभव अधिक आकर्षक और प्रासंगिक हो जाता है। समकालीन समाज में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का महत्व। अब आइए अपना ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित करें कि क्या समकालीन समाज में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर जोरदार हाँ है और कई ठोस कारण इस दावे का समर्थन करते हैं। वैश्वीकरण और अंतर्संबंध। आज की वैश्वीकृत दुनिया में जहां सीमाएं तेजी से छिद्रपूर्ण होती जा रही हैं, व्यक्ति भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे जुड़े हुए हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों को इस अंतर्संबंध को नेविगेट करने, विविध दृष्टिकोणों की समझ को बढ़ावा देने और वैश्विक समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है।
समाज में सांस्कृतिक विविधता। समसामयिक समाजों की विशेषता अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के सहअस्तित्व के लिए एक शैक्षिक ढांचे की आवश्यकता होती है, जो इस विविधता को स्वीकार, सम्मान और जश्न मनाए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक अंतराल को पाटने, विविधता में एकता को बढ़ावा देने का साधन प्रदान करती है। समावेशिता और समानता को बढ़ावा। बहुसांस्कृतिक शिक्षा शैक्षिक सेटिंग्स में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करके और यह सुनिश्चित करके कि सभी छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रम तक पहुंच प्राप्त हो जो उनके अनुभवों को दर्शाता हो, बहुसांस्कृतिक शिक्षा अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज में योगदान देती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को रोकना। शिक्षा दृष्टिकोण और विश्वासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के सटीक और विविध चित्रणों से अवगत कराकर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। इससे अधिक सहिष्णु और स्वीकार्य समाज बनाने में मदद मिलती है। कार्यबल के लिए तैयारी। ऐसे युग में जहां कार्यस्थल तेजी से विविध होते जा रहे हैं, बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों को समकालीन कार्यबल की मांगों के लिए तैयार करती है। नियोक्ता ऐसे व्यक्तियों को महत्व देते हैं जो विविध पृष्ठभूमि के सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकते हैं, जिससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा कैरियर की तैयारी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। नागरिक जुड़ाव और सामाजिक सामंजस्य। जो समाज विविधता को महत्व देता है और उसे अपनाता है, उसमें सामाजिक एकता और सद्भाव का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा नागरिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है और छात्रों को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष में बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की जांच एक समावेशी, न्यायसंगत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शैक्षिक वातावरण बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। समकालीन समाज में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की वास्तविकताओं के साथ संरेखित होता है, हमारे समुदायों में निहित सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है और व्यक्तियों को वैश्वीकृत समाज की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार करता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा की बहुआयामी प्रकृति, जिसमें समावेशी पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक क्षमता, महत्वपूर्ण शिक्षाशास्त्र, समानता, अंतर सांस्कृतिक संचार और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शामिल है, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है और शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। शिक्षार्थियों के बीच समझ, सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देकर बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक अधिक न्यायपूर्ण, सहिष्णु और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देती है। ऐसी दुनिया में जहां विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक ऐसे भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति सहअस्तित्व में रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं और समाज की बेहतरी में सार्थक योगदान दे सकते हैं। 14.5 बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? आज की वैश्वीकृत दुनिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बेनेट 1990 जैसे शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह अकादमिक उत्कृष्टता, समानता, बहुजातीय समाज को बढ़ावा देने, वैश्विक स्तर पर परस्पर निर्भरता से निपटने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आइए इन तर्कों पर गौर करें। शिक्षा में समानता।
शिक्षा में निष्पक्षता के विचार का उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। निष्पक्ष शैक्षिक प्रणाली में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ जातीय समूहों को ऐतिहासिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ा है, यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि सभी जातियों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। यह विभिन्न जातीय समूहों के बारे में ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी प्रयास करता है। बहुल समाजों की जटिलताएं विविध संस्कृतियों वाले समाजों में सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में अद्वितीय जटिलताएं होती है, जो समाजीकरण पैटर्न, भोजन की आदतों, व्यवहार, पोशाक, मूल्यों के पालन और मानदंडों में परिलक्षित होती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा इन बारीकियों के अनुरूप है, सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता के साथ सांस्कृतिक आत्मसात को संतुलित करती है। वैश्विक चुनौतियां, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, अधिक जनसंख्या, परमाणु हथियार, अकाल, भूख और एड्स जैसे सामान्य वैश्विक मुद्दे सभी मानव समाजों को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इन चुनौतियों को और तीव्र कर दिया है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा अंतरसांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, साझा चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, समानता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और विविध जीवन शैली के प्रति सम्मान के प्रति एक राष्ट्र का समर्पण उसके मूल्यों में स्पष्ट है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक स्थान और मंच प्रदान करती है, जो समानता के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को तोड़ती है। बेनेट, 1990, 15 से 16। चिंतन और कार्रवाई 14.3। क्या आतंकवाद समकालीन समाज में एक आम चिंता का विषय है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध साझा चिंता कैसे व्यक्त की जा सकती है? शीर्षक, चिंतन और कार्रवाई 14.3। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से आतंकवाद को संबोधित करना। परिचय। आतंकवाद समकालीन समाज में एक व्यापक चिंता बन गया है, जो सीमाओं को पार कर वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस चिंतनशील प्रवचन में हम एक आम चिंता के रूप में आतंकवाद के बहुमुखी आयामों पर चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा इस जटिल मुद्दे को संबोधित करने और कम करने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे काम कर सकती है। आतंकवाद को एक सामान्य चिंता के रूप में समझना। आतंकवाद, जिसे राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए हिंसा और धमकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में एक आम चिंता के रूप में उभरा है। आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव विशिष्ट क्षेत्रों या राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय यह दुनिया भर में गूंजता है, भय पैदा करता है और समाज के ताने-बाने को बाधित करता है। इग्नू के छात्रों के रूप में हमें आतंकवाद की जड़ों और अभिव्यक्तियों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे एक साझा चुनौती के रूप में पहचाना जाता है, जो समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की मांग करता है। समझ और एकता के उत्प्रेरक के रूप में बहुसांस्कृतिक शिक्षा। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विविध समुदायों के बीच समझ, सहानुभूति और एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक मतभेदों को पहचानना, सम्मान करना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को अपने दृष्टिकोण में शामिल करके हम कई परस्पर जुड़े मार्गों के माध्यम से आतंकवाद की आम चिंता का समाधान कर सकते हैं। सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक क्षमता के विकास पर जोर देती है,
जिससे व्यक्तियों को विविध दृष्टिकोणों को समझने और सराहना करने में सक्षम बनाया जाता है। सांस्कृतिक क्षमता का पोषण करके हम संवाद और सहयोग के लिए एक आधार तैयार करते हैं, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हैं जो आतंकवाद को कायम रखने में योगदान दे सकते हैं। समावेशी पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना। आतंकवाद से निपटने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करना आवश्यक है। एक समावेशी पाठ्यक्रम न केवल छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से अवगत कराता है, बल्कि इतिहास, राजनीति और धर्म की समग्र और सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करके चरमपंथी विचारधाराओं को भी चुनौती देता है। अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद अक्सर धार्मिक मतभेदों का शोषण करता है, उन्हें संघर्ष के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा अंतर्धार्मिक संवाद को सुविधाजनक बना सकती है, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकती है। विविध विश्वास प्रणालियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर हम आतंकवादी समूहों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक औचित्य को खत्म करने में योगदान देते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा स्वाभाविक रूप से सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने से जुड़ी है। आतंकवाद को अक्सर असमानता, गरीबी और शैक्षिक अवसरों की कमी वाले वातावरण में उपजाऊ जमीन मिलती है। सामाजिक न्याय और शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर हम उन स्थितियों को बाधित कर सकते हैं जो चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दे सकती हैं। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा महत्वपूर्ण सोच कौशल पर जोर देती है, व्यक्तियों को जानकारी पर सवाल उठाने और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आतंकवाद के संदर्भ में इसमें चुनौतीपूर्ण प्रचार, गलत सूचना और कट्टरपंथी विचारधाराएं शामिल है। चरमपंथी आख्यानों का मुकाबला करने के लिए व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने की क्षमता से लैस करना एक शक्तिशाली उपकरण है। औचित्य। आतंकवाद की आम चिंता को संबोधित करने में बहुसांस्कृतिक शिक्षा की प्रभावशीलता एकता, समझ और लचीलेपन की नींव बनाने की क्षमता में निहित है। सांस्कृतिक क्षमता, समावेशी पाठ्यक्रम, अंतर्धार्मिक संवाद, सामाजिक आर्थिक समानता और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देकर बहुसांस्कृतिक शिक्षा आतंकवाद के मूल कारणों और योगदान करने वाले कारकों को संबोधित करती है। चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाली रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए सांस्कृतिक क्षमता आवश्यक है। विविध दृष्टिकोणों के संपर्क के माध्यम से व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ी जटिलताओं के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करते हैं, सहानुभूति और एकता को बढ़ावा देते हैं। एक समावेशी पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाए, संकीर्ण दृष्टिकोणों को चुनौती दी जाए और वैश्विक मुद्दों की अधिक व्यापक समझ को बढ़ावा दिया जाए। यह दृष्टिकोण आतंकवादी समूहों द्वारा अक्सर प्रचारित सरलीकृत आख्यानों को बाधित करता है, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। अंतर्धार्मिक संवाद बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व समुदायों के बीच पुल बनाता है, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। बातचीत और शिक्षा के माध्यम से धार्मिक मतभेदों को संबोधित करके हम उन आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी रणनीति को कमजोर करते हैं जो अपने लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। आतंकवादी समूहों द्वारा अक्सर भर्ती आधार के रूप में सामाजिक आर्थिक असमानताओं का उपयोग किया जाता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा सामाजिक न्याय और शिक्षा तक समान पहुंच पर जोर देकर उन स्थितियों का सीधे सामना करती है जिनका आतंकवादी शोषण करते हैं।
आतंकवाद के मूल कारणों का समाधान करके हम अधिक लचीले और समावेशी समाजों के निर्माण में योगदान करते हैं। आतंकवाद के जटिल परिदृश्य से निपटने में आलोचनात्मक सोच कौशल सर्वोपरि है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा व्यक्तियों को जानकारी पर गंभीर रूप से सवाल उठाने और उसका विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उन्हें वैध प्रवचन और चरमपंथी प्रचार के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। ऐसा करने में यह व्यक्तियों को कट्टरपंथी विचारधाराओं के आकर्षण का विरोध करने का अधिकार देता है। निष्कर्षतः समकालीन समाज में आतंकवाद निर्विवाद रूप से एक आम चिंता का विषय है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा इस प्रयास में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरती है, जो सांस्कृतिक क्षमता, समावेशी पाठ्यक्रम, अंतरधार्मिक संवाद, सामाजिक आर्थिक समानता और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देती है। इन रणनीतियों के माध्यम से बहुसांस्कृतिक शिक्षा आतंकवाद से उत्पन्न जटिल चुनौतियों का सामना करने में समझ, एकता और लचीलापन को बढ़ावा देने में योगदान देती है। इसलिए जैसा कि गोलनिच और चिन 1990 द्वारा रेखांकित किया गया है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता की ताकत और मूल्य को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों और उन लोगों के सम्मान की वकालत करना जो दूसरों से अलग है, नस्लवाद, लिंगवाद और गरीबी जैसे मुद्दों को समझने के लिए समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करें, लोगों के लिए वैकल्पिक जीवन विकल्पों का समर्थन करें, सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, समूहों के बीच शक्ति और आय के वितरण में समानता को बढ़ावा देना। 14.6 बहुसंस्कृतिवाद के प्रति दृष्टिकोण। वर्तमान युग में सांस्कृतिक बहुलवाद एक वास्तविकता है। बहुसंस्कृतिवाद को संबोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। यहाँ उनमें से कुछ है। आत्मसातकरण। बहुसांस्कृतिक समाज की सांस्कृतिक पच्चीकारी में उपसंस्कृतियों को एकीकृत करने के लिए सांस्कृतिक आत्मसात एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गॉर्डन 1964 के अनुसार एक बहुसांस्कृतिक समाज में आत्मसातीकरण में ऐसे चरण शामिल होते हैं जहां नया सांस्कृतिक समूह या प्रवासी समूह एक प्रमुख समूहों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने सांस्कृतिक पैटर्न को बदलता है। दो प्रमुख समूह के साथ व्यापक प्राथमिक समूह संबंध विकसित करता है। तीन प्रमुख समूह के साथ पूर्णतः अंतर्जातीय विवाह करता है। 4 प्रभुत्वशाली समूह से अलग होने की अपनी भावना खो देता है। 5 एनकाउंटर में कोई भेदभाव नहीं। 6 मुठभेड़ कोई पूर्वाग्रही रवैया नहीं। 7 ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाता जिसमें प्रमुख समूह के साथ मूल्यों और सत्ता का टकराव हो। गॉर्डन ने संस्कृति संक्रमण का भी उल्लेख किया है, जो सांस्कृतिक आत्मसातकरण है, जहां प्रभुत्वशाली समूह प्रमुख समूह के सांस्कृतिक पैटर्न को अपनाते हैं। अमेरिकी संदर्भ में आमतौर पर आत्मसात करने के 2 दृष्टिकोण सुझाए जाते हैं: एंग्लो अनुरूपता और पिघलने वाला बर्तन। एंग्लो अनुरूपता सिद्धांत के अनुसार आप्रवासियों को एंग्लो सैक्सन कोर समूह के व्यवहार और मूल्यों के पक्ष में अपनी पैतृक संस्कृति को पूरी तरह से त्यागने की आवश्यकता है। मेल्टिंग पॉट परिप्रेक्ष्य जातीय अल्पसंख्यकों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी परंपराओं को छोड़ दें और मेजबान समाज या प्रमुख संस्कृति में घुलमिल जाए या अवशोषित हो जाए। सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद अमेरिकी संदर्भ में विकसित एक अनूठा दृष्टिकोण है। गॉर्डन 1964 के अनुसार सांस्कृतिक बहुलवाद जातीय सांस्कृतिक परंपराओं और समूह के अस्तित्व के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उपसमाजों के भीतर पर्याप्त अलगाव बनाए रखने पर जोर देता है।
हालांकि इससे व्यापक अमेरिकी नागरिक जीवन के लिए मानक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद इस बात पर बहस चल रही है कि क्या व्यक्तियों को यह चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि उन्हें अपने मूल समुदाय के भीतर रहना है या नहीं। प्रेटे 1979 CF, गोल्निक और चिन 1990। स्वैच्छिक सांस्कृतिक चयन की विचारधारा। विद्वान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सांस्कृतिक बहुलवाद अक्सर व्यक्तियों को स्वायत्त प्राणियों के बजाय जातीयता से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान के संदर्भ में देखता है। न्यूमैन 1973 एक सामाजिक वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देते हैं जहां समूह और व्यक्ति दोनों स्वेच्छा से उन पहचानों को चुन सकते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे जैसे व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक समूहों के बीच आवाजाही बढ़ती है, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं कम होने की संभावना होती है। न्यूमैन का मानना है कि हम एक अधिक खुले समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति की पहचान को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक बातचीत में अप्रासंगिक हो जाती है। गोल्निक और चिन 1990। चिंतन और क्रिया 14.4। आपकी राय में बहुलवादी समाज में बहुसंस्कृतिवाद से निपटने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? चिंतन और कार्रवाई 14.4। बहुल समाज में बहुसंस्कृतिवाद को अपनाना। भारत के प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं खुद को बहुसंस्कृतिवाद के जटिल ताने बाने और बहुलवादी समाज पर इसके निहितार्थों में डूबा हुआ पाता हूँ। इस चिंतनशील अन्वेषण में मेरा लक्ष्य बहुसंस्कृतिवाद के आसपास की जटिलताओं को उजागर करना, इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की पहचान करना और बहुलवादी सेटिंग में इन जटिलताओं से निपटने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण का प्रस्ताव करना है। बहुसंस्कृतिवाद को समझना। आदर्श दृष्टिकोण पर विचार करने से पहले बहुसंस्कृतिवाद के सार को समझना अनिवार्य है। वैश्वीकृत दुनिया में समाज तेजी से विविध होते जा रहे हैं, जो संस्कृतियों, जातीयताओं, धर्मों और भाषाओं की विशेषता है। बहुसंस्कृतिवाद अपने मूल में इस विविधता को स्वीकार करता है और स्वीकार करता है यह मानते हुए कि विभिन्न सांस्कृतिक समूह एक साझा सामाजिक स्थान के भीतर सह-अस्तित्व में हैं। बहुसंस्कृतिवाद केवल एक जनसांख्यिकीय वास्तविकता नहीं है, यह एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है जो समाज को आकार देती है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की बातचीत, आदान प्रदान और एकीकरण शामिल है, जिससे एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिलता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। यह समझ बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के समाधान के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है। बहुलवादी समाज में बहुसंस्कृतिवाद के तत्व। बहुलवादी समाज में बहुसंस्कृतिवाद से निपटने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण तैयार करने के लिए उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना और उनकी सराहना करना महत्वपूर्ण है जो इस सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की समृद्धि में योगदान करते हैं। सांस्कृतिक जागरूकता और संवेदनशीलता। समाज के भीतर व्यक्तियों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। अनजाने सांस्कृतिक असंवेदनशीलता से बचने के लिए सांस्कृतिक बारीकियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में जागरूकता विकसित करना। समावेशी शिक्षा। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शैक्षिक नीतियों को लागू करना। एक समावेशी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना जो विभिन्न संस्कृतियों के योगदान को दर्शाता है, सभी छात्रों के लिए प्रतिनिधित्व और प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। व्यक्तियों को सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल होने के अवसर प्रदान करना, विभिन्न समुदायों के बीच समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देना।
ऐसी पहलों को प्रोत्साहित करना जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटे, आपसी सम्मान को बढ़ावा दे। भाषा विविधता। किसी समाज के भीतर भाषाई विविधता को पहचानना और संरक्षित करना व्यक्तियों के लिए उनकी भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों में भाषा समावेशी नीतियों को लागू करना। समान संसाधन वितरण। विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना। सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए समान अवसर बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना। अंतरसांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक सीमाओं के पार प्रभावी संचार के लिए कौशल और मंच विकसित करना। एकता और साझा समझ की भावना को बढ़ावा देने के लिए संवाद और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ी चुनौतियां। हालांकि बहुसंस्कृतिवाद अनेक लाभ लाता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी शामिल है। ये चुनौतियां अक्सर सांस्कृतिक समूहों के बीच गलतफहमी, रूढ़िवादिता और ऐतिहासिक तनाव से उत्पन्न होती है। अधिक एकजुट और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संघर्ष। मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं में अंतर सांस्कृतिक समूहों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है। तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष समाधान और मध्यस्थता की रणनीतियां आवश्यक है। हाशियाकरण और भेदभाव। कुछ सांस्कृतिक समूह हाशिए पर जाने या भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे सामाजिक गतिविधियों में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा आ सकती है। भेदभाव विरोधी नीतियों को लागू करने और समावेशिता को बढ़ावा देने से इन मुद्दों से निपटने में मदद मिल सकती है। भाषा अवरोध। भाषाई अंतर प्रभावी संचार और संसाधनों तक पहुंच में बाधाएं पैदा कर सकता है। भाषा सहायता सेवाएं प्रदान करना और भाषा सीखने को बढ़ावा देना इन बाधाओं को दूर कर सकता है। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। पहले से मौजूद रूढ़ियां और पूर्वाग्रह कुछ सांस्कृतिक समूहों के प्रति नकारात्मक धारणाओं को कायम रख सकते हैं। रूढ़िवादिता को चुनौती देने और दूर करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। असमान संसाधन आवंटन। संसाधनों का असमान वितरण मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। इन असमानताओं को दूर करने और समान संसाधन आवंटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां आवश्यक है। बहुलवादी समाज में बहुसंस्कृतिवाद के लिए आदर्श दृष्टिकोण। बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े तत्वों और चुनौतियों का पता लगाने के बाद अब बहुलवादी समाज में इस जटिलता से निपटने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य है। यह दृष्टिकोण व्यापक, समावेशी और समानता, न्याय और विविधता के प्रति सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। एक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा। बहुसांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में खड़ी है। एक आदर्श दृष्टिकोण में शामिल है। समावेशी पाठ्यक्रम। एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करे जो विविध दृष्टिकोण, इतिहास और सांस्कृतिक योगदान को एकीकृत करे। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र अपनी शिक्षा में स्वयं को प्रतिबिंबित होते हुए देखें और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण शिक्षकों को विविध कक्षाओं में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के कौशल से लैस करने के लिए अनिवार्य सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण लागू करें। इसमें सांस्कृतिक मतभेदों को समझना, अचेतन पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना शामिल है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देना।
बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देकर भाषाई विविधता को पहचानना और उसका जश्न मनाना। यह न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि विविध भाषाई समुदायों के बीच प्रभावी संचार की सुविधा भी प्रदान करता है। 2. समावेशी नीतियां और विधान। ऐसी नीतियां और कानून बनाएं और लागू करें जो समावेशिता को बढ़ावा दे और विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करें। यह भी शामिल है भेदभाव विरोधी कानून। भेदभाव विरोधी कानूनों को मजबूत करे और लागू करे जो व्यक्तियों को नस्ल, जातीयता, धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। सकारात्मक कार्रवाई ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए समान प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करें। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विविध समुदायों की पहचान बनाए रखने में इसके महत्व को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित करना। 3. सामुदायिक जुड़ाव और संवाद। समझ, सहयोग और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और खुली बातचीत को बढ़ावा दे। इसमें शामिल है सामुदायिक मंच, खुली चर्चा और संवाद के लिए मंच स्थापित करे जहां विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के सदस्य अपने दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें, अनुभव साझा कर सकें और आम चिंताओं को संबोधित कर सकें। सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम। सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम आयोजित करें जो विविध परंपराओं की समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, अंतर सांस्कृतिक भागीदारी और प्रशंसा को प्रोत्साहित करते हैं। अंतरधार्मिक पहल। अंतरधार्मिक पहल को बढ़ावा देना जो विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। 4. आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकता। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करे और निम्नलिखित के माध्यम से सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दे। समान आर्थिक अवसर। ऐसी नीतियां लागू करें जो सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करें, रोजगार, वेतन और संसाधनों तक पहुंच में असमानताओं को दूर करें। सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सामाजिक सहायता कार्यक्रम विकसित करें जो विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लक्षित करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं। कार्यस्थल में सांस्कृतिक योग्यता। कार्यस्थलों को सांस्कृतिक योग्यता प्रशिक्षण और समावेशी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहां विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति मूल्यवान और शामिल महसूस करें। 5. मीडिया प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करते हुए सटीक और सकारात्मक मीडिया प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। मीडिया विविधता पहल। मीडिया में विविधता को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सांस्कृतिक कथाओं को सटीक रूप से चित्रित किया जाए और रूढ़िवादिता को चुनौती दी जाए। मीडिया साक्षरता कार्यक्रम। मीडिया साक्षरता कार्यक्रम लागू करें जो व्यक्तियों को मीडिया में पक्षपातपूर्ण चित्रणों को पहचानने और उन पर सवाल उठाने के बारे में शिक्षित करते हैं, जिससे अधिक आलोचनात्मक और सूचित दर्शकों को बढ़ावा मिलता है। मीडिया पेशेवरों के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण। विविध समुदायों पर जिम्मेदार और सम्मानजनक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करें। आदर्श दृष्टिकोण का औचित्य। यह प्रस्तावित आदर्श दृष्टिकोण न्याय, समानता और विविधता के प्रति सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्वीकार करता है कि एक बहुल समाज स्वाभाविक रूप से विविध है और इस विविधता को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए एक बहुआयामी और समावेशी रणनीति की आवश्यकता है।
एक, शिक्षा एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में। शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने और समावेशिता को बढ़ावा देने में एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कार्य करती है। पाठ्यक्रम में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके छात्रों को संस्कृतियों की समृद्ध टेपेस्ट्री, रूढ़िवादिता को चुनौती देने और सहानुभूति को बढ़ावा देने से अवगत कराया जाता है। शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि कक्षाएं ऐसे स्थान बने जहां विविधता को न केवल स्वीकार किया जाए बल्कि उसका जश्न भी मनाया जाए। 2. समान अवसरों के लिए समावेशी नीतियां। प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए समावेशी नीतियां और कानून बनाना आवश्यक है। भेदभाव विरोधी कानून हाशिए की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, जबकि सकारात्मक कार्रवाई नीतियां सक्रिय रूप से खेल के मैदान को समतल करने की दिशा में काम करती है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समुदाय के अद्वितीय योगदान को मान्यता दी जाए और संरक्षित किया जाए। 3. सामाजिक सद्भाव के लिए सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक जुड़ाव और खुला संवाद व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और उसकी सराहना करने के रास्ते बनाते हैं। चर्चा के लिए मंच प्रदान करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके समुदाय एक साझा कथा को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। अंतर्धार्मिक पहल विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर संबंधों को और मजबूत करती है। 4. आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुसंस्कृतिवाद सभी के लिए ठोस लाभ में परिवर्तित हो, आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। समान आर्थिक अवसर और सामाजिक सहायता कार्यक्रम हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाते हैं, पूर्ण सामाजिक भागीदारी की बाधाओं को तोड़ते हैं। कार्यस्थल में सांस्कृतिक योग्यता यह सुनिश्चित करती है कि विविधता को न केवल स्वीकार किया जाए बल्कि सक्रिय रूप से अपनाया जाए, जिससे अधिक समावेशी और उत्पादक वातावरण में योगदान हो सके। 5. मीडिया प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। मीडिया सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया में विविधता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करके इस दृष्टिकोण का उद्देश्य रूढ़िवादिता को चुनौती देना और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देना है। मीडिया साक्षरता कार्यक्रम व्यक्तियों को मीडिया सामग्री के साथ गंभीर रूप से जुड़ने, अधिक सूचित और समझदार दर्शकों को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाते हैं। निष्कर्षतः बहुलवादी समाज में बहुसंस्कृतिवाद से निपटने के लिए प्रस्तावित आदर्श दृष्टिकोण बहुआयामी है, जिसमें शिक्षा, नीति, सामुदायिक जुड़ाव, आर्थिक सशक्तिकरण और मीडिया प्रतिनिधित्व शामिल है। इस व्यापक रणनीति को अपनाकर समाज विविधता को विभाजन के संभावित स्रोत से एक ताकत में बदल सकता है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को समृद्ध करता है। ऐसे ठोस प्रयासों के माध्यम से ही हम वास्तव में एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण बहुल समाज का निर्माण कर सकते हैं। 14.7 बहुसांस्कृतिक शिक्षा, लक्ष्य और रणनीतियाँ। ऐसे परिवेश में जहां लोग विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं, शिक्षकों के लिए अपने छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान सांस्कृतिक भिन्नताओं को मुद्दों के रूप में देखने के बजाय शिक्षा में मूल्यवान संसाधनों के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में विविध संस्कृतियों को कठिनाइयों के रूप में नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में देखा जाता है। उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों पर आमतौर पर चर्चा की जाती है। 1. पाठ्यपुस्तकों में बहुसांस्कृतिक सामग्री की संवेदनशीलता और आलोचनात्मक परीक्षा।
पाठ्यपुस्तक लेखकों और शिक्षकों दोनों को बहुसंस्कृतिवाद के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्हें पाठ का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, किसी समुदाय या समूह के बारे में किसी भी पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को पहचानना और हटाना चाहिए, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर। पूर्वाग्रह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। बहुसंख्यक प्रभुत्व वाले समाजों में किसी पाठ की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को अक्सर उन चित्रों के माध्यम से देखा जाता है जो बहुसंख्यक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे अल्पसंख्यक अदृश्य हो जाते हैं या कम प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ समूहों को उन विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट भूमिकाएं और दर्जा देकर रूढ़िबद्ध बनाया जा सकता है जिनके साथ वे पैदा हुए हैं। जिस तरह से हम हाशिए पर मौजूद समूहों को देखते हैं, वह अक्सर सत्ता में बैठे लोगों के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। इस व्याख्या में पूर्वाग्रह सभी छात्रों को प्रभावित करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या लिंग कुछ भी हो। ये पूर्वाग्रह ऐतिहासिक और वर्तमान स्थितियों की व्यापक समझ को सीमित करते हैं। मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पाठ्यपुस्तकें अक्सर एक आदर्श सामाजिक वास्तविकता प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक आंदोलन, असहमति, यौन शिक्षा और तलाक जैसे विवादास्पद विषयों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन पाठ्यपुस्तकों में हाशिए पर रहने वाले समूहों के सामने आने वाले मुद्दों की भी उपेक्षा की गई है। यहाँ तक कि जब हाशिए पर मौजूद समूहों के जीवन के पहलुओं को शामिल किया जाता है, तब भी उन्हें अक्सर अलग-थलग विषयों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि ये अनुभव दिलचस्प है, लेकिन व्यापक ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ से अलग है। इन समूहों के अनुभवों को समग्र कथा में एकीकृत करना आवश्यक है। हालांकि भाषाई पूर्वाग्रह को कम करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन कई पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है। विविध अनुभवों का अधिक समावेशी और सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पाठ से इन पूर्वाग्रहों को खत्म करना महत्वपूर्ण है। बॉक्स 14.3 बहुसांस्कृतिक शिक्षा को अपनाना, एक वास्तविक जीवन का उदाहरण। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने अपनी सीमाओं के भीतर विविध संस्कृतियों के कारण बहुसांस्कृतिक शिक्षा को अपनाया है। इन देशों में क्षेत्रीय सरकारों ने बहुसांस्कृतिक शिक्षा का समर्थन करने वाली विशिष्ट नीतियां तैयार की है। एक उल्लेखनीय उदाहरण न्यू साउथ वेल्स (NSW) ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा नीति है। NSW में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय को एक ऐसे समुदाय के रूप में देखना है जो अपनी पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता को प्राप्त करने के लिए अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को महत्व देता है और उसका लाभ उठाता है। NSW ने स्कूलों में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को लागू करने के लिए एक अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक संबंध नीति विकसित की है। नीति वक्तव्य निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, स्कूल नस्लवाद और असहिष्णुता का मुकाबला करने वाली नीतियों और प्रथाओं को लागू करके सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक मतभेदों की समझ को बढ़ावा देकर सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पहचान विकसित करना, स्कूल सभी संस्कृतियों के छात्रों को एक लोकतांत्रिक बहुसांस्कृतिक समाज के भीतर खुद को ऑस्ट्रेलियाई के रूप में पहचानने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षण और सीखने के कार्यक्रम डिजाइन करते हैं। लक्ष्य उन्हें सक्रिय नागरिकता के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करना है। समावेशी शिक्षण प्रथाएं, स्कूल समावेशी शिक्षण प्रथाएं सुनिश्चित करते हैं जो सभी छात्रों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों को पहचानती है और उन्हें महत्व देती है। विविध संस्कृतियों,
धर्मों और विश्व दृष्टिकोण के प्रति एक खुले और सहिष्णु दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अंग्रेजी भाषा सीखने वालों के लिए सहायता। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों को अपनी भाषा और साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए उचित सहायता मिलती है, जिससे स्कूली शिक्षा में पूर्ण भागीदारी और न्यायसंगत शैक्षिक परिणाम प्राप्त होते हैं। विविध शिक्षार्थियों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम। स्कूल सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों की अद्वितीय सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षण और सीखने के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। सकारात्मक सामुदायिक संबंध। स्कूल विविध सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि वाले माता-पिता और समुदाय के सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करके सकारात्मक सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। स्कूली जीवन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी एक प्राथमिकता है। संक्षेप में, एनएसडब्ल्यू में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लक्ष्य एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण शिक्षण वातावरण बनाना है, जो विविधता का जश्न मनाता है और छात्रों को बहुसांस्कृतिक समाज में सक्रिय और व्यस्त नागरिकता के लिए तैयार करता है। संक्षेप में, एनएसडब्ल्यू में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लक्ष्य एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण शिक्षण वातावरण बनाना है, जो विविधता का जश्न मनाता है और छात्रों को बहुसांस्कृतिक समाज में सक्रिय और व्यस्त नागरिकता के लिए तैयार करता है। बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक संबंध नीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। न्यू साउथ वेल्स में हर किसी को जीवन के सभी कानूनी सार्वजनिक पहलुओं में योगदान देने और भाग लेने का सबसे अच्छा मौका मिलना चाहिए। लोगों और संगठनों को ऑस्ट्रेलियाई कानूनी प्रणाली, जहां अंग्रेजी आम भाषा है, के भीतर दूसरों की संस्कृति, भाषा और धर्म का सम्मान और समायोजन करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को न्यू साउथ वेल्स सरकार द्वारा प्रस्तावित या प्रबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल होने का सबसे अच्छा अवसर मिलना चाहिए। न्यू साउथ वेल्स में संस्थानों को जनसंख्या के भीतर भाषाई और सांस्कृतिक शक्तियों को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें राज्य के विकास को अधिकतम करने के लिए इस संसाधन को बढ़ावा देना चाहिए। 2. बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या का विकास। शिक्षकों के लिए पूर्वाग्रहों को पहचानना और बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम बनाना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। उपलब्धि। एक बहुसांस्कृतिक सेटिंग में शिक्षकों को अकादमिक अवधारणाओं को चित्रित करने के लिए विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उदाहरणों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। जो शिक्षक विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के अनुभवों को समझते हैं, वे उन्हें कक्षा में शामिल महसूस करने में मदद कर सकते हैं। विविध उपसंस्कृतियों के सदस्यों द्वारा संगीत, कला, खेल, शिक्षा, राजनीति आदि में उपलब्धियों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। बी. छात्र की आवाज। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में छात्रों के जीवन के अनुभवों से उदाहरण शामिल होने चाहिए। शिक्षकों और छात्रों के बीच नियमित संवाद से समुदाय की आवाज को समझने में मदद मिलती है। जीवन के अनुभवों को साझा करने से सभी छात्रों और शिक्षकों को वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशने में मदद मिलती है। संचार। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षकों को मौखिक और गैर-मौखिक संचार पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों और शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर को संबोधित करते हुए शिक्षकों को छात्रों के साथ सबसे प्रभावी होने के लिए बातचीत को अनुकूलित करना चाहिए। उन्हें छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें प्रभावी बातचीत कौशल सिखाना चाहिए, खासकर असुविधाजनक स्थितियों में। सीखना और सिखाने की शैली। समाजीकरण की प्रक्रिया शिक्षण और सीखने की शैलियों में व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करती है। हालांकि ये अंतर सामान्य सीखने की क्षमता का संकेत नहीं देते हैं,
बहुसांस्कृतिक शिक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को स्वयं और शिक्षार्थियों दोनों के अनुकूल निर्देशात्मक रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता होती है। औपचारिक पाठ्यक्रम बहुसांस्कृतिक शिक्षा में शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता बुनी हुई है। यह दृष्टिकोण छात्रों को बहुसांस्कृतिक इतिहास की समृद्धि और सभी संस्कृतियों के योगदान से आकार लेने वाली समकालीन सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से अवगत कराता है। इसमें पाठ्यक्रम और निर्देश को समावेशी बनाने की जानबूझकर योजना के साथ बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से वर्तमान और ऐतिहासिक मुद्दों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा शामिल है। सूक्ष्म संस्कृतियों को पाठ्यक्रम में शामिल करते समय उन्हें सकारात्मक भूमिकाओं और स्थिति में चित्रित करना महत्वपूर्ण है, न कि अधीनस्थ भूमिकाओं में। छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझने में मदद करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे विषय में शास्त्रीय और समकालीन लेखन की तुलना करके शक्ति और ज्ञान के संबंध को समझने में सहायता करते हैं। छिपा हुआ पाठ्यक्रम। छिपे हुए पाठ्यक्रम में वे मूल्य और मानदंड शामिल होते हैं जो औपचारिक रूप से नहीं सिखाए जाते हैं, लेकिन औपचारिक पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसका शिक्षकों और छात्रों दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इस बात में प्रकट होता है कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर छात्रों का पालन पोषण, प्रशंसा, मूल्यांकन, सामाजिककरण और शक्ति संबंधों में कैसे किया जाता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के अस्तित्व को पहचानना बहुसांस्कृतिक शिक्षा में पहला कदम है। इसके पाठों को अकादमिक पाठ्यक्रम की तुलना में संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण मानना। अधिक लोकतांत्रिक कक्षा बनाने से शक्ति असंतुलन को दूर करने में मदद मिल सकती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा शिक्षकों की बातचीत का मूल्यांकन करते हुए छात्रों की जिज्ञासा को महत्व देती है और प्रोत्साहित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सीखने में बाधा डालने के बजाय समर्थन करते हैं। आलोचनात्मक सोच। लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक आलोचनात्मक सोच पर बहुसांस्कृतिक शिक्षा में जोर दिया जाता है, क्योंकि यह सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकताओं से जुड़ी होती है। यह समाज में जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग, जातीयता और उम्र जैसे कारकों के आधार पर उत्पीड़न और असमानता के मूल कारणों की आलोचनात्मक जांच के लिए एक व्यापक स्थान प्रदान करता है। जीवंत वास्तविकताएं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में शिक्षकों को पाठ्यक्रम और निर्देश विकसित करने के लिए समुदायों, उनके सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान को समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि शिक्षकों को उन अवधारणाओं को पेश करने से पहले सामुदायिक भावनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो विदेशी या अस्वीकार्य हो सकती हैं। समाज की बहुल वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए यह समझ आवश्यक है। सामुदायिक संसाधन। समुदाय सीखने और सिखाने के उद्देश्यों के लिए संवेदनशील रूप से उपयोग किए जाने वाले ज्ञान के मूल्यवान भंडार के रूप में कार्य करता है। कक्षा में कहानियों, कविताओं, प्रौद्योगिकी, वक्ताओं और नेताओं सहित सभी समुदायों के संसाधनों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है। चिंतन और क्रिया। 14.5 बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम विकसित करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? शीर्षक: शिक्षा में संस्कृति और उसके बहुसांस्कृतिक तत्वों को समझना। चिंतन और कार्रवाई। 14.1 बहुसांस्कृतिक शिक्षा में संस्कृति के आयामों की खोज। परिचय: संस्कृति एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो लोगों के समूह की साझा मान्यताओं, मूल्यों, रीति-रिवाजों, प्रथाओं और कलाकृतियों को शामिल करती है। भारत में एक मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू के एक छात्र के रूप में
मुझे संस्कृति की समझ और इसके विभिन्न तत्वों की खोज करने का काम सौंपा गया है, खासकर शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य संस्कृति की परतों को खोलना और यह जांचना है कि कैसे कुछ सांस्कृतिक तत्व शैक्षिक सेटिंग्स में बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। संस्कृति को परिभाषित करना। आरंभ करने के लिए संस्कृति की एक कार्यशील परिभाषा स्थापित करना महत्वपूर्ण है। संस्कृति को सीखे गए और साझा व्यवहार पैटर्न, विश्वासों, मूल्यों, मानदंडों और कलाकृतियों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक सामाजिक समूह की विशेषता रखते हैं। यह केवल राष्ट्रीयता या जातीयता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक, भाषाई या व्यावसायिक समुदायों जैसे विभिन्न समूहों को भी इसमें शामिल करता है। शिक्षा के संदर्भ में एक समावेशी और समृद्ध शिक्षण वातावरण बनाने के लिए विविध संस्कृतियों को समझना और उनकी सराहना करना आवश्यक है। संस्कृति के तत्व। संस्कृति में कई तत्व शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी समुदाय की पहचान और विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति के कुछ प्रमुख तत्वों में शामिल है। भाषा। भाषा संस्कृति का एक मूलभूत पहलू है, जो एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को संप्रेषित और व्यक्त करते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा भाषाई विविधता की मान्यता और सराहना पर जोर देती है। कक्षा की सेटिंग में कई भाषाओं को अपनाने से संचार बढ़ सकता है और विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए एक समावेशी स्थान बन सकता है। विश्वास और मूल्य। विश्वास और मूल्य संस्कृति के मुख्य घटक हैं, जो व्यक्तियों की धारणाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विविध विश्वास प्रणालियों और मूल्यों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करके शिक्षक विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों की अधिक व्यापक समझ को बढ़ावा दे सकते हैं, छात्रों के बीच सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं। रीति रिवाज। रीति रिवाज और परंपराएं अनुष्ठानों, समारोहों और सामाजिक प्रथाओं को शामिल करती है, जो एक संस्कृति को परिभाषित करती है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक रीति रिवाजों को एकीकृत करने से छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़ने और विविधता की समृद्धि की सराहना करने में मदद मिलती है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की अधिक समग्र समझ को भी सुविधाजनक बनाता है। कला और सौंदर्य शास्त्र। साहित्य, दृश्य कला, संगीत और नृत्य सहित कलात्मक अभिव्यक्तियां संस्कृति के अभिन्न पहलू हैं। शिक्षा में कला के विविध रूपों को शामिल करने से न केवल रचनात्मकता बढ़ती है, बल्कि विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की अंतर्दृष्टि भी मिलती है। यह विभिन्न कलात्मक परंपराओं के प्रति सराहना को बढ़ावा देता है और छात्रों को सांस्कृतिक विविधता का पता लगाने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं, जैसे पारिवारिक संरचनाएं, धार्मिक संगठन और सामुदायिक नेटवर्क, सांस्कृतिक पहचान को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव को पहचानने से शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध पृष्ठभूमियों को समझने में मदद मिलती है। यह जागरूकता समावेशी शिक्षण रणनीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो शिक्षार्थियों के विभिन्न अनुभवों और आवश्यकताओं को पूरा करती है। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद। शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो सीखने के माहौल में सांस्कृतिक विविधता को पहचानता है और उसका जश्न मनाता है। यह केवल मतभेदों को स्वीकार करने से परे है और सक्रिय रूप से पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने का प्रयास करता है।
शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति के कई तत्वों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। समावेशी पाठ्यचर्या डिजाइन। एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो विभिन्न संस्कृतियों के योगदान को दर्शाता हो, बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसमें पाठ्यपुस्तकों, साहित्य और शैक्षिक सामग्रियों का चयन करना शामिल है जो विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समावेशी पाठ्यक्रम न केवल विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुभवों को मान्य करता है, बल्कि सभी शिक्षार्थियों के क्षितिज को भी व्यापक बनाता है। सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण। बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को सांस्कृतिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना उन्हें विविध संस्कृतियों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जहां प्रत्येक छात्र मूल्यवान और सम्मानित महसूस करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र शैक्षिक अनुभव को समृद्ध कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क से छात्रों में खुले दिमाग, सहानुभूति और वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। ये अनुभव रूढ़िवादिता को तोड़ने और सकारात्मक अंतरसांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। सांस्कृतिक उत्सव मनाना। शैक्षणिक कैलेंडर में सांस्कृतिक त्योहारों को एकीकृत करने से छात्रों को विविधता का प्रत्यक्ष रूप से जश्न मनाने का अवसर मिलता है। विभिन्न संस्कृतियों की परंपराओं, व्यंजनों और प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन शैक्षणिक संस्थान के भीतर एक उत्सवपूर्ण और समावेशी माहौल बनाता है। भाषा एकीकरण। छात्रों द्वारा बोली जाने वाली कई भाषाओं को पहचानने और शामिल करने से शैक्षिक सेटिंग में भाषा विविधता बढ़ती है। बहुभाषावाद एक मूल्यवान संपत्ति है और शिक्षक अतिरिक्त भाषाएं सीखने के साथ साथ अपनी मूल भाषाओं में दक्षता बनाए रखने और विकसित करने के लिए छात्रों के लिए एक सहायक वातावरण बना सकते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का औचित्य। बहुसांस्कृतिक शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, इसका छात्रों के समग्र विकास और व्यापक सामाजिक संदर्भ पर व्यावहारिक प्रभाव है। शिक्षा में बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाने के कई औचित्य हैं। इक्विटी और समावेशन। बहुसांस्कृतिक शिक्षा यह सुनिश्चित करके समानता को बढ़ावा देती है कि सभी छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले। यह पारंपरिक शैक्षिक प्रणालियों में मौजूद असमानताओं को चुनौती देता है और एक समावेशी स्थान बनाने का प्रयास करता है जहां प्रत्येक छात्र प्रतिनिधित्व और महत्व महसूस करता है। वैश्विक नागरिकता के लिए तैयारी। तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों को वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। विविध संस्कृतियों के संपर्क से छात्रों को अंतरसांस्कृतिक क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के साथ एक परस्पर जुड़े वैश्विक समाज में नेविगेट करने और योगदान करने में मदद मिलती है। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों में कमी। छात्रों को विविध संस्कृतियों के सटीक और सकारात्मक प्रतिनिधित्व से अवगत कराकर बहुसांस्कृतिक शिक्षा रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़ने में मदद करती है। यह आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है और गलतफहमियों को चुनौती देता है, एक अधिक सहिष्णु और स्वीकार्य समाज को बढ़ावा देता है। उन्नत संज्ञानात्मक विकास। विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखना छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों और सोचने के तरीकों से अवगत कराकर संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित करता है।
यह संज्ञानात्मक विविधता महत्वपूर्ण सोच कौशल, रचनात्मकता और व्यापक विश्वदृष्टि के विकास में योगदान देती है। सामाजिक एकता और सद्भाव। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर सामाजिक सामंजस्य में योगदान देती है। यह विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच पुल बनाने में मदद करता है, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में योगदान देता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संदर्भ में संस्कृति और उसके तत्वों की खोज से मानव विविधता की समृद्धि और जटिलता का पता चलता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में सांस्कृतिक तत्वों के महत्व को समझना और शिक्षा में उनका एकीकरण समावेशिता, समानता और वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। भाषाई विविधता को अपनाकर, मान्यताओं और मूल्यों को पहचानकर, रीति-रिवाजों और परंपराओं को शामिल करके, कलात्मक अभिव्यक्तियों का जश्न मनाकर और सामाजिक संस्थाओं को समझकर, शिक्षक एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो समाज के भीतर संस्कृतियों की पच्चीकारी को दर्शाता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक ढांचा नहीं है, बल्कि समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज के लिए ठोस लाभ वाला एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यह सहानुभूति को बढ़ावा देने, रूढ़िवादिता को तोड़ने और छात्रों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता और खुले दिमाग के साथ तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में नेविगेट करने के लिए तैयार करने का एक मार्ग है। जैसा कि हम इग्नू के छात्र के रूप में मेरे 1 साल के जन्मदिन पर संस्कृतियों की विविधता का जश्न मनाते हैं, मैं अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण भविष्य को आकार देने के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा की क्षमता से प्रेरित हूँ। 14.8 निष्कर्ष। यह लंबे समय से ज्ञात है कि मतभेदों के बावजूद संस्कृतियों में समानताएं होती है। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग बातचीत करते हैं, तो वे एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मानजनक और सहिष्णु हो जाते हैं। ये अनुभूतियां बहुसांस्कृतिक समाजों का आधार है। इस खंड में हमने बहुसांस्कृतिक समाजों की प्रमुख विशेषताओं और इन विविध समुदायों में शिक्षा का समर्थन करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता के बारे में बात की है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं? बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लक्ष्य और रणनीतियां क्या होनी चाहिए? हम इस अनुभाग में इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि एक बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की आवाज, उनके संचार कौशल, विविध सीखने की शैली और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को आवश्यक तत्वों के रूप में माना जाना चाहिए। इस पूरे खंड में हम इस बात पर जोर देते हैं कि सांस्कृतिक विविधताओं को कमियों के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।